विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने उत्तराखंड के बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का काम किया, लेकिन जो मैडम रितु खंडूरी जी हैं वो दिल्ली, बिहार, यूपी के बाहर के लोगों को उत्तराखंड में रोजगार देकर उत्तराखंड के नौजवान और बेरोजगार लोगों के साथ अन्याय कर रही हैं। उत्तराखंड विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन धरने का आज 6वां दिन है। विधानसभा भवन के बाहर कार्मिक अपने बच्चों के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बर्खास्त होने के बाद कार्मिकों का कहना है कि हमारे सामने बच्चों का भरण पोषण करने का संकट पड़ गया है। वहीं अब कार्मिकों के बच्चे भी स्पीकर से न्याय की गुहार लगाएंगे। बर्खास्त कर्मचारियों का विधानसभा अध्यक्ष पर आरोप है कि दिल्ली, हरियाणा, बिहार के लोगों को निजी स्टाफ में रखकर उत्तराखंड के युवाओं के साथ छलावा किया जा रहा है। उनका कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष के निजी स्टाफ में वर्तमान में सलाहकार, OSD, PRO, उप सूचना अधिकारी सभी हैं, बाहर के राज्य से हैं। बाहर के स्टाफ उत्तराखंड के विकास एवं भावनाओं से कोई सरोकार नहीं है। सर एक्चुअली देखिए, मेरी ना 3 महीने से कॉलेज की फ़ी ड्यूज़ बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। जब से सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तब से इनका नया रूल आया और उसके बाद से जो भी एम्प्लॉयज़ थे, जैसे कि जो भी मेरे पेरेंट्स थे, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गो थ्रू कर रहे हैं, तो उसके वजह से 3 मंथ से मेरी कॉलेज की जो पेमेंट है वो ड्यू है। इसीलिए मेरे पेरेंट्स को कॉलेज पे बुलाया गया और उसके बाद फ़ी ड्यूज़ पे ऑफ ना होने के कारण तो मुझे कॉलेज से वार्निंग्स दी गई हैं। तो उसके बाद इसलिए हम यहाँ पे आए ताकि रितु खंडूरी मैम जो है वो फ्रंट फुट पे आके बताएं कि क्या है, कि ये कौन सा जस्टिस है। आज हम विधानसभा के बाहर 6वां दिन भी प्रदर्शन करने के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरने पर आंदोलन में बैठे हुए हैं। हमारा माननीय अध्यक्ष महोदय से ये निवेदन है कि आप एक बार उत्तराखंड के जनमानस से ये पूछिए कि वो क्या इस लायक नहीं था कि वो आपके निजी स्टाफ में सम्मिलित हो सके। क्या उसके पास ये योग्यता थी कि वो आपके साथ सम्मिलित हो सकता था। आपको इस बारे में जानना चाहिए और युवाओं से पूछना चाहिए था कि वो इस योग्यता धारक हैं या नहीं है, वो आपके साथ आ सकते हैं। आपने बिहार, हरियाणा, दिल्ली जैसे लोगों को प्राथमिकता पे रखा। आप एक बार उत्तराखंड की तरफ भी झांक के देखते तो शायद आपको इनसे भी योग्य अवसर और इनसे योग्य उम्मीदवार आपको मिल सकते थे। खैर, ये आपका अपना विवेक है कि आप जिसको रखना चाहें, वो आपकी स्वयं की इच्छा है। हम उस पर कुछ नहीं ज़्यादा आपसे आशा रखेंगे कि आपने ये क्यों किया। हमारी बस आशा और निवेदन आपसे ये है कि आपने हम कर्मचारियों को जिस तरीके से बिना हमारा पक्ष सुने हमको आपने निकाला है, वो पीड़ा हमारे मन में ऐसी असहनीय है कि हम उसका आपको कोई केवल आंदोलन करके ही आपको प्रदर्शित कर सकते हैं। बाकी जो हमारे दिल में जो पीड़ा है वो शायद जिसको दर्द होता है वही जान सकता है। ये जो स्थिति आन पड़ी है सर, मैं एक तरीके से प्रत्यक्ष रूप से ये बोलना चाह रही हूँ कि 2018 में हम लोगों के खिलाफ जो PIL फाइल की गई थी वो उच्चतम न्यायालय में लगी थी। उच्चतम न्यायालय में दाखिल जो शपथ पत्र था विधानसभा की ओर से, उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि 2016 में जो नियुक्त उत्तराखंड विधानसभा सेवा नियमावली के अकॉर्डिंग जो है हम लोग योग्यता रखते हैं और उसी योग्यता को रखते हुए हम लोगों की नियुक्ति जो है पदों के सापेक्ष की गई थी। 2016 में नियुक्त जो है अधिकांश कर्मचारी जो है प्रथमतः जो है वो उपनल के माध्यम से आए थे। उपनल के माध्यम से आने के बाद उसके बाद उन्हें पदस्थ किया गया और तब उन्हें नियुक्ति मिली है यहाँ पर। अच्छा, 2007 से और 2012 के मध्य तब तो मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी जी थे। मैडम के पिताश्री भुवन चंद खंडूरी जी के कार्यकाल में 28 लोगों की नियुक्तियां हुई। उन 28 लोगों की नियुक्तियों में जो अध्यक्ष महोदय ने किया है कि या तो अभिजीत या पूर्ण रूप से मैडम ने उनको बचा लिया पूरी तरीके से। उनके खिलाफ ना तो मैडम ने कोई कार्रवाई की, ना मैडम ने उनके खिलाफ कोई जांच बिठाई और ना जो कोटिया कमेटी जो बैठी भी थी उस कमेटी ने, जबकि ये प्रत्यक्ष रूप से ये बता दिया है कि राज्य गठन को लेकर आज तक जितनी भी नियुक्तियां की गई हैं वो सारी अवैध हैं। तो मैडम ने अपने पिता के टाइम के उन 28 लोगों के खिलाफ कोई विधिक राय क्यों नहीं ली। पर्वत संकल्प न्यूज़, अब हर खबर आप तक।